हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशियबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का। तो डिफरेंशियबिलिटी कब होता है, वो क्या होता है, उसका क्या डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है, कौन कौन फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज होता है डिफरेंशियबिलिटी का। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल को भी आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा, इस लेक्चर को देखना मत भूलना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जेई एडवांस वगैरह में डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। बेटा, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हुआ डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो किसी कर्व पे टेंजेंट से रिलेटेड है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई कर्व है, किसी पॉइंट को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए जो हम लाइन खींचते हैं, ये हो गया टेंजेंट। तो इस टेंजेंट से ही ये डिफरेंशियबिलिटी रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई कर्व है, यहाँ पे कोई हम पॉइंट लेते हैं और एक सेकेंड खींचते हैं इस तरह से, और एक सेकेंड ऐसे खींचते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब बच्चों ये देखो, ये सेकेंड को हम जैसे जैसे टर्न करते जाएंगे इस तरह से, तो इस पॉइंट पे आकर ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। उसी तरह से इसको जब हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे और इसको टर्न करते जाएंगे इस तरह से, तो इस पॉइंट पे आकर के ये भी क्या बन जाएगा? एक टेंजेंट बन जाएगा। तो अगर हम इस सेकेंड को, ये क्यू, यहाँ जो ये क्यू पॉइंट है, इसको जो टच कर रहा है कर्व को, ये मान लो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम इस पॉइंट को जैसे जैसे क्यू पी की तरफ टेंड्स करेंगे, यानी क्यू जो है ये पी की तरफ बढ़ेगा, तो ये सिकेंट भी इस तरह से टर्न करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, और इस पॉइंट पे आकर के ये टेंजेंट बन जाएगा। जैसे यहाँ अगर आएगा तो ये इस तरह से बनेगा, यहाँ आएगा तो इस तरह से बनेगा, और फिर ये टर्न होते होते यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक टेंजेंट बन जाएगा। उसी तरह से जब हम इस सेकेंड को टर्न करेंगे, इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए इसको हम लोग जब टर्न करेंगे, तो ये भी धीरे धीरे ये एक आर पॉइंट कहाँ जाएगा? पी की तरफ बढ़ेगा, और फिर यहाँ पे आकर के ये भी एक टेंजेंट बन जाएगा। तो बेटा, ये जो टेंजेंट हुआ ये एक यूनिक टेंजेंट है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन है। तो जब हम, और ये पॉइंट यहाँ पे मान लो, ये पॉइंट यहाँ पे है x बराबर a, ये पॉइंट है x बराबर a, और जब हम राइट साइड से q को p की तरफ टेंड्स करते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव।
और जब लेफ्ट साइड से ये आर पॉइंट को जब हम क्यू की तरफ ले जाते हैं तो इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया बेटा? डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि पी पॉइंट का जो जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट ये इसके साथ ये मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, तो इसको हम लोग जब tan थीटा से डिनोट करते हैं, ये स्लोप हो गया, ये क्या हो गया? स्लोप। और ये जो tan थीटा बनता है, इसी tan थीटा को हम लोग डी बाई डी एक्स कहते हैं, ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया tan थीटा। और ये डिफाइन कब होता है? ये डिफाइन कब होता है? जब राइट अप्रोच और लेफ्ट अप्रोच दोनों जब सेम हो जाता है, मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन को जब रिप्रेजेंट करता है, तब ये डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हो गया कि आपको किसी पॉइंट पर एक ही स्ट्रेट लाइन, यानी मतलब एक ही टेंजेंट आपको मिलना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर एक ही स्ट्रेट लाइन टेंजेंट के रूप में आपको मिलता है, तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? फंक्शन ये डिफरेंशिएबल कब होगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएगा और दोनों का वैल्यू कैसा होगा? फाइनाइट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ए फंक्शन f(x) is differentiable at x बराबर a if and only if LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच exist finitely and are equal। बेटा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसका LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन ये है, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालना है किसी पॉइंट x बराबर a पर, तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस एफ ए बटा माइनस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों क्या होता है? एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब क्या हुआ? उसका वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए और इक्वल, और दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तो अगर LHD और RHD दोनों इक्वल हो जाता है विथ फाइनाइट वैल्यू, then we say that the function is differentiable। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है।
तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या हो गया कि किसी भी पॉइंट पर आपको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए, चाहे लेफ्ट डेरिवेटिव हो चाहे राइट डेरिवेटिव हो। ठीक है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए और आपको मतलब यूनिक टेंजेंट आपको प्राप्त होना चाहिए। अगर यूनिक टेंजेंट प्राप्त हो रहा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं मिल रहा है तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे मान लो कि ये कोई ग्राफ है, इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट खींचेंगे तो ये यूनिक टेंजेंट होगा, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो। मान लो ग्राफ आपको ऐसे मिल गया, इस तरह से मिल गया, तो अभी इस पॉइंट पर जब हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो इससे टेंजेंट आपको ये मिलेगा, और जब राइट से करेंगे तो टेंजेंट आपका ये मिलेगा। तो यहाँ दो टेंजेंट, इस पॉइंट पे आपको दो टेंजेंट मिल रहा है, तो फंक्शन यहाँ पे डेरिवेबल नहीं होगा, कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपको कोई ग्राफ बना हुआ है और यहाँ पे फंक्शन आपको डिफाइन ही नहीं है, जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके बाद है कि अगर जंप हो जाता है, मान लो कि ये ग्राफ ऐसे यहाँ ऐसे है, तो बेटा यहाँ पर भी जो है फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको आपको याद रखना है, जहाँ पे शार्प टर्न हो जाए, ग्राफ जहाँ पे शार्पली टर्न हो जाए, ऐसे जाए और फिर ऐसे चल जाए, ठीक है, या ऐसे जाए ऐसे चल जाए, तो इस तरह से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये फंक्शन इस तरह से अगर डिफाइन है तो यहाँ पर भी ये दोनों के बीच में ये गैपिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपको फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो यहाँ पर भी फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर ब्रेक हो, ग्राफ में अगर ब्रेक हो, गैप हो, ग्राफ में अगर जंप हो या शार्प टर्न हो, तो वहां पे फर्स्ट में है कि अगर शार्प टर्न हो, शार्प टर्न, दूसरा गैप हो, तीसरा शार्प टर्न हो, गैप हो, जंप हो, इस तरह से अगर ग्राफ में आपको मिलता है किसी पॉइंट पर तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको मैं लिख देता हूं, फंक्शन एफ(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट where sharp turn gap jumps exist। जहां पे शार्प टर्न हो, गैप हो, जंप हो, वहां पे आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब बच्चों देखते हैं कि फंक्शन ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में कैसे डिफाइन होगा, यानी वहां पे फंक्शन फंक्शन डिफाइन नहीं, मतलब डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑन इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी ऑन इंटरवल।
डिफरेंशियबिलिटी ऑन इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी ऑन इंटरवल पहला जो है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब उसके हर पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तब वो फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval if it is differentiable at each point of ओपन इंटरवल ए बी। अगर इस ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हम बोलते हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। दूसरा क्लोज्ड इंटरवल, differentiability in closed interval, the fx is differentiable in closed interval if पहला फर्स्ट है कि it is differentiable in open interval, and second LHD from left at B and RHD from right at A exist। बेटा क्लोज्ड इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल कब होगा, जब इसके अंदर का जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। साथ साथ ये जो एंड पॉइंट है इस एंड पॉइंट के राइट से और इस पॉइंट के लेफ्ट से जो डिफरेंशिएबिलिटी का ये जो LHD और RHD है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ये जो क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग समझते हैं, मान लो कि कोई ग्राफ दिया हुआ आपको ये, और इसका इंटरवल यहाँ A और B है, ये आपका ओपन इंटरवल है। तो इस ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल कब होगा, जब इसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब हम बोलेंगे कि इस ओपन इंटरवल में फंक्शन जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है। दूसरा, अगर ये कोई ग्राफ है और ये आपका क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल कब होगा,
जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, मतलब हर पॉइंट पे आपको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको यूनिक टेंजेंट, यहाँ पे आपको यूनिक टेंजेंट, यहाँ पे आपको यूनिक टेंजेंट, हर पॉइंट पे आपको यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए। तो हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट आपको मिल रहा है, और उसके साथ साथ इस पॉइंट पर, क्योंकि ग्राफ तो इधर है नहीं, तो इस पॉइंट पर आपको राइट साइड से यानी राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और इस पॉइंट पे आपको लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे आपको LHD एग्जिस्ट करना चाहिए, और यहाँ पे आपको RHD एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर RHD LHD इस पॉइंट पे LHD एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे RHD एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ साथ इसके हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। और अगर इस पॉइंट ओपन इंटरवल में, तो हमको एंड पॉइंट को चेक नहीं करना, एंड पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको इसके अंदर वाला पॉइंट के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब चूंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है तो हम इसको एक एक पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, ये तो बहुत इम्पॉसिबल काम है ना। हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना असंभव है। तो उसके लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ टेक्निक्स है, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। कुछ फंक्शन जो होता है वो अपने डोमेन में ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। functions differentiable in their domain. In their domain, always differentiable. Always differentiable in their domain. ये पहला होता है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, एवरीवेयर, हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा है लॉग फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। तीसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। चौथा कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पांचवा है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सब क्या होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होता है। और एक और है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो बच्चों ये सब जो फंक्शन है ये अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। कहने का मतलब है कि वो हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट आपको मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखना, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब ऑलवेज
डिफरेंशिएबल होता है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। बच्चों पहला जो रिलेशन है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर कोई फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल है तो वो आपको हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। दूसरा है नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मे बी कंटिन्यूअस और नॉट। तीसरा है डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये आपको डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चौथा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या होगा, मे बी डिफरेंशिएबल और नॉट। बच्चों इसको ध्यान में रखना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हमेशा आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है और यहाँ पे एक टेंजेंट खींच रहे हैं, आपको यूनिक टेंजेंट, यानी यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव हमेशा सेम होगा और वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे आपको ये मोड फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ये मोड फंक्शन का ग्राफ है, मोड एक्स। अब ये 0 पर जो है ये तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न आपको मिल रहा है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, कारण नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर हम ग्राफ को ऐसे बना दें, इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है और डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो आपको कंटिन्यूअस हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन आपको डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा आपको कंटिन्यूअस होगा ही होगा। थर्ड में अगर कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जैसे यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है दैट इज ऑलवेज
दैट इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। फिर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो, जैसे ये मोड फंक्शन है तो ये तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बच्चों, ये 4 रिलेशन था कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स। थ्योरम्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। पहला थ्योरम है, इफ एंड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल इसको आप समझ जाइए, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। एफ और जी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तब क्या होता है कि एफ को प्लस माइनस जी कर दो, या एफ इंटू जी, या एफ बाई जी। यहाँ पे जी नॉट इक्वल टू 0 है। तो फंक्शन को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आर ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ये भी आपको डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसको आप जोड़ दो, घटा दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आपको कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे x जो है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, साइन x भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये भी आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिर एक साइन x, ये भी आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। x बटा साइन x, ये भी आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को चाहे जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। मतलब इसका ये कि किसी भी पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट आपको प्राप्त होगा। सेकेंड है, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। मान लो ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है, यहाँ पे एफ प्लस माइनस जी है, ये आपको एफ इंटू जी है या एफ बाई जी है। ऐसे बेटा ये जो है आपका डिफरेंशिएबल है, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जो प्लस माइनस होगा वो भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और साथ साथ ये जो है इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड, मतलब ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट में है कि अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नथिंग कैन बी सेड, और यहां भी हो जाएगा नथिंग कैन बी सेड। तो बच्चों ये कुछ थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, जिसको आपको याद रखना है कि अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको प्लस माइनस करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो प्लस माइनस तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो बेटा आपको क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे हम एक डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हैं और ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन,
पॉइंट ए पर, सॉरी x बराबर 0 पर, ये तो डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर इसको जोड़ देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लो कि ये साइन एक्स है, तो ये तो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और फिर इसमें नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इतना जोड़ेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, मतलब एक्स और मोड एक्स, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। इसमें कह रहा है कि अगर नॉट डिफरेंशिएबल दोनों है तो इसका जो प्लस माइनस होगा नॉन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसका जो प्रोडक्ट है, डिवाइड है, वो भी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और एक और फंक्शन ले लेते हैं, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, इंटीजर पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, x और 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। अब इसका जब हम प्लस माइनस करेंगे तो इस तरह का जो फंक्शन है वो कहीं पे आपको डिफरेंशिएबल हो भी जाता है, कहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं हो जाता है। तो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि जब दो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन को अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो डिफरेंशिएबल होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये मैटर है, आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे। अब एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उसको भी आपको याद रखना है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ fx is differentiable, if fx is differentiable at x is equal to a and f equal to 0 and gx is continuous, then fx into gx is always differentiable, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज समझो या रिजल्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि एफ एक्स अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है एक्स बराबर ए पर, एंड एफ ए इक्वल टू अगर 0 है एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है, देन इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और जेई एडवांस वगैरह में पूछा जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको, एक दो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। करा एफ एक्स जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एक्स बराबर ए पर क्या है, ये 0 है। तो जैसे मान लो कि ये कोई फंक्शन है, ये मान लो कि ये मॉड एक्स है, ठीक है, ये नहीं, ये डिफरेंशिएबल, हम लेते हैं साइन एक्स को लेते हैं, ये एक्स बराबर ए 0 पर डिफरेंशिएबल है, और जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कह रहा एफ ए बराबर 0 होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है वो अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है और इसका वैल्यू 0 है, और दूसरा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है,
जैसे मान लेते हैं एक्स है, ये कंटिन्यूअस है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स साइन एक्स, तो ये हमेशा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि आपको जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब हमको एट एक्स बराबर ए पे देखना, एट एक्स बराबर ए। अब अगर ए पर एफ एक्स क्या है, जीरो है, एफ ए का वैल्यू क्या है, जीरो है, और जी एक्स आपका कंटिन्यूअस है, जी एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बच्चों जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो आपको जो जी एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल होता है। दोनों स्थिति में ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा जब ये जीरो होगा तब। जैसे मान लो कि ये x माइनस ए है और यहाँ पे मोड x माइनस ए है। बेटा ये तो डिफरेंशिएबल है, x बराबर ए पर ये डिफरेंशिएबल है, x बराबर ए पर, साथ साथ x बराबर ए पर ये जीरो भी बन रहा है और x बराबर ए पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये जो पूरा फंक्शन होगा ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है इसको भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है कि अगर आपको मोड दिया हुआ है और मोड जिस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल, उस पॉइंट पर अगर इसका बाहर वाला फंक्शन जीरो हो जाता है तो ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे x माइनस वन है और इसके अंदर में x माइनस टू और x माइनस वन है, ऐसे दिया हुआ है। तो बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन है, तो ये आपको जो है टू पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वन पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है और वन पर भी नॉट डिफरेंशिएबल है। लेकिन x बराबर वन पे ये बाहर का जो फंक्शन है ये क्या है, जीरो है, ये फंक्शन क्या है, जीरो है। तो x बराबर वन पर ये पूरा जो फंक्शन हो जाएगा ये आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एट x बराबर वन ये पूरा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन x बराबर टू पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही अच्छा उपयोग है। और इस तरह से अगर सवाल देता है, जो बच्चा इसको नहीं जानता है उसके लिए बहुत परेशानी होगा, इसको सॉल्व करने में उसको पसीना निकल जाएगा। अब बच्चों पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कुछ फंक्शन है जो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, किसी पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो उसको भी आपको याद रखना है। उसको हम लोग डाउटफुल पॉइंट बोलते हैं, उसको हम लोग डाउटफुल पॉइंट बोलते हैं, डाउटफुल पॉइंट्स। देखो पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो डाउटफुल पॉइंट होता है वो आपका इंटीजर होता है, वो आपका क्या होता है, इंटीजर्स। दूसरा ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें भी आपका जो डाउटफुल पॉइंट्स होता है वो आपका इंटीजर होता है, इंटीजर्स होता है। तीसरा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम एक्स, इसमें जो आपको डाउटफुल पॉइंट होता है जब एक्स बराबर जीरो पर। चौथा फिर है मोड फंक्शन, मोड फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कहाँ करते हैं, जहां पे x बराबर जीरो होता है। अब जैसे सिग्नम फंक्शन है, यहाँ पे आपको सिग्नम दे दिया x प्लस वन, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, x बराबर माइनस वन पर, क्यों x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर वन माइनस वन पे ये डाउटफुल पॉइंट है,
यहाँ पे फंक्शन को चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से अगर मोड फंक्शन में आपको दे दिया x माइनस टू, तो आपको कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, x बराबर टू पर। x बराबर टू पर हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कि फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। 5 है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, जैसे यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका कंडीशन अलग होता है। मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, यहाँ पे लेस देन ए है। तो इस तरह का जो फंक्शन है इसमें भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे डॉटफुल पॉइंट इसमें क्या होगा, जहाँ पे फंक्शन चेंज करता है, फंक्शन का डेफिनेशन जहाँ पे चेंज करता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन का डेफिनेशन वो x बराबर a पे चेंज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। उसके बाद है कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जहां पे जीरो होगा वो पॉइंट जो है आपको डॉटफुल पॉइंट्स हो जाएगा। तो बच्चों ये सब डॉटफुल पॉइंट्स है, जब भी ये प्रॉब्लम में आ जाए तो आपको देखना है कि ये किस किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का सबसे एक कारगर जो टेक्निक है वो है ग्राफिकल मेथड। अगर आपको ग्राफ पे कमांड है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब आप आसानी से बहुत ही कम समय में आप उसको चेक कर सकते हैं। देखो एक सवाल है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस वन। इसका आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हम रीडिफाइन करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट हो गया माइनस वन और वन, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, माइनस वन से वन तक और वन से आगे। बच्चों ये माइनस जो माइनस वन है, वन से पहले ये दोनों का जो ओपन होगा ये माइनस माइनस के साथ ओपन होगा। ये दोनों के बीच में जो ओपन होगा ये माइनस प्लस के साथ ओपन होगा, और इसके बाद जो ओपन होगा वो प्लस प्लस के साथ ओपन होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसका जैसे यहाँ पे दोनों माइनस के साथ ओपन होगा तो यहाँ हो जाएगा, इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन और माइनस एक्स और माइनस वन से ये हो जाएगा जब x लेस देन माइनस वन। तो जब एक्स लेस देन माइनस वन है, यहाँ पे आपको ये खत्म हो गया तो बेटा यहाँ पे हो गया माइनस टू एक्स। फिर माइनस और वन के बीच में माइनस और प्लस के साथ ये ओपन होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन और प्लस एक्स माइनस वन, मतलब ये आपका आ गया जीरो। फिर जब वन से अधिक लेंगे तो दोनों प्लस के साथ ओपन होगा, तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, तो ये आपका आ गया टू एक्स। तो यहाँ पे जो इंटरवल हो गया वो हो गया एक्स लेस देन इक्वल टू वन माइनस वन, और यहाँ पे आपका इंटरवल हो गया ग्रेटर देन वन।
बच्चों ये फंक्शन को हम लोग रिडिफाइन कर दिए, तो यहाँ पे f(x) इक्वल टू -2x, यहाँ 0, यहाँ 2x आ गया, तो ये बन गया -2x, ये 0 और ये 2x। अब इस तरह का जो भी फंक्शन है इसका ग्राफिकल अप्रोच बहुत आसान है। इसको हम लोग जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें -1 वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक लाइन खींचना है और फिर यहाँ से ऐसे लाइन खींच देना है। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई भी फंक्शन मिलता है तो उसका ग्राफ हम इतने आसानी से बना लेते हैं। ये आपका जो इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन हो गया -2x और इसका इक्वेशन हो गया 2x और ये हो गया 2। अब देखो ये अगर आपको चेक करना है कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी, तो ये ग्राफ से बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जहां पे अब देखो यहाँ पे शार्प टर्न है, ये शार्प टर्न है, तो -1 और 1 पे क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और फंक्शन ये क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल एट -1 and 1, एंड एट दिस 2 पॉइंट्स दिस फंक्शन इज, ये जो पूरा फंक्शन है ये 2 पॉइंट पे -1 पे और 1 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये ग्राफ से हम बहुत आसानी से इसको पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट, पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको चेक करते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो भी चेक करना है। लेकिन अब वहां पे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के पहले एक चीज ध्यान में रखना है बेटा कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन तो ये कंटिन्यूअस है ही, तो यहाँ पे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे f' इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2, ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट लिखते हैं, ये जो कंडीशन है, इसका जो कंडीशन होता है इसमें इक्वलिटी साइन हम लोग नहीं देते हैं। ये x लेस देन इक्वल टू, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन, इक्वलिटी साइन हम यहाँ पे नहीं देते हैं। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पे नहीं देते हैं। x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। अब इससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब किस पॉइंट पे चेक करना है हमको, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आपका हो गया -1 और 1, -1 और 1 पे चेक करना है। तो जब हम 1 पे चेक करेंगे तो एफ डैश, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ डैश ए प्लस, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, एफ डैश ए माइनस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो एफ डैश 1 प्लस, एफ डैश 1 प्लस का वैल्यू कितना है, 1 प्लस मतलब 1 से अधिक, ये 0 से अधिक इधर है, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 2। एफ डैश 1 माइनस नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ गया -2। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी LHD और RHD बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। तो 1 पे क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। इसी तरह से अगर हम चेक करेंगे -1 पे, तो -1 पर भी आपका वैल्यू अलग अलग आएगा, -2 और 2 आ जाएगा। जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी अगर हम चेक करेंगे तो एफ 1 प्लस, तो 1 प्लस पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2, एफ 1 माइनस पे वैल्यू कितना आ रहा है -2, एफ F1, F1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा,
सॉरी यहाँ पे इंटरवल जो हम लोग गलत लिख दिए, ये इंटरवल गलत होगा। ये इंटरवल आपका होगा x लेस देन -1, ये होगा 1 और -1, और ये ग्रेटर देन 1 का ये इंटरवल होगा। यहाँ पे ये गलती हो रहा है। अब हमको पॉइंट यहाँ पे चेक करना है जहाँ पे डिफरेंशिएशन चेंज हो रहा है, तो -1 पे और 1 पे चेक करना है। तो हम इसी तरह से चेक कर लेंगे। जैसे आपको चेक करना है f-1 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा यहाँ पे ये है, तो ये आपका आ जाएगा 2। सॉरी, पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको आ जाएगा -2 0 2, और x लेस देन इक्वल टू -1, x लेस देन 1, और ये हो जाएगा -1, और x ग्रेटर देन 1। बच्चों f-1 प्लस, तो f-1 प्लस तो आपको हो गया 2, फिर f-1 माइनस, तो 1 से छोड़ा यहाँ पे आ गया 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। ये इक्वल नहीं हुआ तो ये x बराबर 1 पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसी तरह से हम x बराबर -1 पे चेक कर सकते हैं, और कंटिन्यूटी भी हम चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पर कि आपको f1 प्लस, तो f1 प्लस पे वैल्यू कितना आ रहा है 2। सॉरी, यहाँ पे देखना, क्योंकि ये डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग इसको देखेंगे, कंटिन्यूटी के लिए हम लोग इसको देखेंगे। तो 1 प्लस पे वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस पे वैल्यू है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया। फिर f1 माइनस, 1 माइनस पे ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, और f1 पे वैल्यू आ जाएगा 0, तो इक्वल नहीं हुआ, तो x बराबर 1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो बच्चों -1 पर भी हम इस तरह से चेक करेंगे तो आपको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग चेक करते हैं, लेकिन इस पे ध्यान रखना है कि ये जो है आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब कंटिन्यूअस हुआ तो हम इस शॉर्टकट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल को सॉल्व करेंगे, जो जेईई का भी होगा, एडवांस का भी होगा। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको भी और भी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा। तो जितना आप वीडियो को देखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा और आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी।